राधे राधे। श्री हरदास, कैसे हो आप सभी लोग? ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद करती हूँ सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे और प्रभु की कृपा से ठीक ही होनी चाहिए। आज मेरा गला खराब हो रहा है और हर एकादशी की तरह आज फिर से मैं आपको सफला एकादशी की व्रत कथा सुनाने आई हूँ। तो आप सभी प्रभु प्रेमी ध्यान पूर्वक सुने और ये एकादशी व्रत रहने वाले भी सुने और नहीं रहते हैं वो भी सुन सकते हैं, क्योंकि एकादशी की कथा सुनने और सुनाने वाले को एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो जो भी सुनना चाहे पूरा ध्यान पूर्वक सुने। मैं हर एकादशी की व्रत कथा आप ही के कमेंट के अनुसार सुनाती हूँ हर एकादशी को। राधे राधे। और हाथ में चाहे एक पुष्प लेके या फिर एक चावल लेके जरूर सुने। खाली हाथ कोई भी कथा नहीं सुननी चाहिए, किसी भी व्रत की हो चाहे किसी भी पूजा की कथा खाली हाथ नहीं सुनते हैं। तो देरी ना करते हुए मैं आपको ये देखें, आप सफला एकादशी जो आपको दिख रही होगी ऊपर हेडिंग में सुनाऊंगी। ये पूष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, सफला एकादशी इसका नाम है। तो आपको महत्व भी बताऊंगी और इसका फल भी बताऊंगी और इसकी इस दिन कौन से भगवान जी की पूजा करी जाती है ये भी बताऊंगी। तो देरी ना करते हुए आप ध्यान पूर्वक पूरी कथा सुने और पूरी सुनने के बाद ही वीडियो को एंड करें, स्किप ना करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोले सफला एकादशी मैया की जय। श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, पूष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन कौन से देवता की पूजा व विधि क्या है? ये सब मुझे समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। दान देने वाली की अपेक्षा में व्रत करने वाले से प्रसन्न हूँ। अब आप इस एकादशी व्रत का महत्व सुनो। पूष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता नारायण हैं। इसका पूर्वोक्त विधि अनुसार व्रत करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत तथा मेरा पूजन करते हैं वे धन्य हैं। सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल अर्पण करें, अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि और धूप दीप पुष्प आदि से मेरी 16 प्रकार से पूजा करें। इस दिन दीपदान तथा रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत से समान यज्ञ, तीर्थ तथा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। मनुष्य को 5 सहस्त्र तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी के व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप सफल एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। चंपावती नगरी में एक महेशमान राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन पुत्रों में सबसे बड़ा लुमाक राजा का पुत्र महापापी था। वह सदैव पर स्त्री गमन करता था। वेश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा करता था। जब पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में समाचार में ज्ञात हुआ तो उसको अपने राज्य से निकाल दिया। जब लंपुक सबके द्वारा त्याग दिया गया तब वह विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में वह दिन में वन में रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी तथा अन्य कुकर्म करने लगा। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को अति प्रिय था। जिस वन में रहता था वो भगवान को अति प्रिय था। उस वन में एक बहुत ही पुराना पीपल का वृक्ष था। सब देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। इसी वृक्ष के नीचे लंपुक, क्रीड़ा का मतलब खेलना एक शब्द वो होता है, अर्थ है क्रीड़ा का। वृक्ष के नीचे लंपुक रहता था। कुछ दिनों के पश्चात पूष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत से मूर्छित हो गया। रात्रि को न सो सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। उसे दिन वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर
भी वह मूर्छा न गई। सफला एकादशी के मध्याह्न में तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे होश आया तो वह अपने स्थान से उठकर वन से भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। जब सूर्य भगवान अस्तांचल को प्रस्थान कर गए तब फलों को पीपल की जड़ के पास रखे कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त होवें। ऐसा कहकर वह रोने लगा। रात्रि को उसे नींद न आई। इस महापापी के व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातः ही एक दिव्य घोड़ा अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा उसके सामने आ खड़ा हो गया और आकाशवाणी हुई कि हे राजन, हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लंपुक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहा, हे भगवान, आपकी जय हो। ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण करते हुए अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा कहकर सुनाई और पिता ने अपना राजभार सौंप कर वन का रास्ता लिया। अब लंपुक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि भी परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को गया। भक्ति पूर्वक जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं वह अंत में मुक्ति पाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वे पूंछ और सींग से रहित पशु तुल्य हैं। सफला एकादशी के महत्व का पठन व श्रवण से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। मैंने पहले ही बोला था कि जो व्रत रहते हैं उनको तो मिलता ही मिलता है, जो नहीं रहते फिर भी एकादशी मैया की कथा सुनते हैं उनको एक अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, सुनने वाले को भी और सुनाने वाले को भी। इसीलिए मैं हर एकादशी की कथा आपको जौन सी एकादशी हो उसी के अनुसार कथा सुनाती हूँ। तो आप सभी जिनके भी आगे अगर ये वीडियो आ जाया करे तो पूरी ध्यान से कथा सुना करें और ध्यान से हाथ जोड़ के पूरी कथा सुना करें, स्किप ना करा करें। तो यहीं पर सफला एकादशी मैया की कथा हो गई है समाप्त। बोले एक सफला एकादशी मैया की जय। बोल बाल गोपाल जी की जय। लड्डू गोपाल सांवलिया सरकार की जय हो। हमारी श्री जू और श्यामा जू और माधव जू की जय हो। गौ माता की जय हो। राधे राधे आप सभी प्रभु प्रेमियों को। हमारी श्री जी पता नहीं क्यों क्लीन नहीं दिख रही हैं, पर है तो क्लीन पर दिख नहीं रही हैं। राधे राधे आप सभी को। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूंगी क्योंकि इसमें केवल सिर्फ और सिर्फ सफला एकादशी मैया की कथा है। अगर वीडियो को बढ़ाऊंगी तो फिर आप स्किप कर करके देखोगे, इसलिए एकादशी मैया के भी दर्शन करें, वो कथा भी सुने, साथ में प्रभु के एकादशी के दर्शन करें, लाइव दर्शन जो आपको दे रहे हैं कथा के साथ साथ। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोय, जातन खीझाही पड़े श्याम हरित दुति होय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सांवलिया सरकार की जय। अगर इस दोहा का अगर आपको किसी को भी अर्थ पता हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, क्योंकि मुझे पता है, इसीलिए मैं इसको बोलती हूँ। इस मंत्र को मंत्र कहें या दोहा कहें, और बहुत 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 लाभकारी होता है हम सभी को, आप सभी को। तो जिनको भी पता हो इस दोहा का अर्थ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और जिसको नहीं पता हो तो वो कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं इसका हिंदी आपको अर्थ बताऊंगी और वीडियो को करूंगी यहीं पर एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी अपना ध्यान रखें और वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। और हर एकादशी को आपको ठाकुर जी से जुड़ी हुई वीडियो या फिर हर एकादशी की कथा सुननी हो तो जो भी नए जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हर छोटी बड़ी वीडियो सबसे पहले मिला करे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे, हरि बोल।